एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएमएस फॉर बिगिनर्स। हमारी सीरीज़ चल रही है फार्माकोलॉजी फॉर बीएमएस और दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ आवर सीरीज़। अगर आपको बाकी के वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल से प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, विच इज़ फार्माकोलॉजी फॉर बीएमएस। तो इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं ऑलरेडी और आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन। इसमें हम ड्रग के एक्शंस के वेरियस प्रिंसिपल्स देखेंगे और देखेंगे कि ड्रग कैसे काम करता है, उसकी स्टेप्स क्या है, सभी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। तो हम प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन देख रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन क्या करता है? ये डिस्क्राइब करता है हाउ ड्रग प्रोड्यूस देयर इफेक्ट इन द बॉडी। मतलब एक ड्रग बॉडी में इफ़ेक्ट कैसे प्रोड्यूस करती है, ये कौन डिस्क्राइब करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन। तो अब इसके की प्रिंसिपल्स देखेंगे। की प्रिंसिपल्स कौन से हैं? सिलेक्टिव एक्शन। सिलेक्टिव एक्शन मतलब ड्रग स्पेसिफिक सेल्स, टिश्यू या रिसेप्टर पर ही एक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, बीटा ब्लॉकर सिलेक्टिवली किस पे एक्ट करता है? बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे। डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप में द रिस्पॉन्स टू अ ड्रग डिपेंड्स ऑन द डोज गिवन। मतलब एक ड्रग का रिस्पॉन्स उसके डोज पर डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट में और कितना डोज हमने उस ड्रग का दिया है। हायर डोज जनरली हायर इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और मैक्सिमम लिमिट पे प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिवर्सिबल एक्शन। बहुत सारे ड्रग इफ़ेक्ट्स रिवर्सिबल होते हैं। मतलब एक टाइम पे हमने वो ड्रग लेना छोड़ दिया तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो रिवर्सिबल हो जाता है, अलाउिंग द बॉडी टू रिटर्न टू इट्स नॉर्मल स्टेट वंस द ड्रग इज़ मेटाबोलाइज और एक्सक्रीटेड। मतलब ड्रग जब मेटाबोलाइज या एक्सक्रीट हो जाएगा तब उसका जो इफ़ेक्ट है वो रिवर्सिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल है इंसुलिन टेम्पररीली ब्लड शुगर लेवल्स है उसको डाउन कर देता है। नेक्स्ट इज़ एगोनिज़म एंड एंटागोनिज़म। हमने ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इसमें सबसे पहले एगोनिस्ट आ जाता है। एगोनिस्ट क्या करता है? एक्टिवेट करता है रिसेप्टर को जिससे इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। एंटागोनिस्ट क्या करता है? ब्लॉक करता है रिसेप्टर को जिससे प्रिवेंट अदर सब्सटेंस फ्रॉम बाइंडिंग। मतलब दूसरे सब्सटेंस भी जो रिसेप्टर है उनसे बाइंड नहीं हो पाते हैं। टाइम ऑफ एक्शन क्या होता है? ड्रग एक्ट ओवर अ डिफरेंट टाइम फ्रेम। ऑनसेट ऑफ एक्शन, जब जो इफेक्ट बिगिन होता है उस टाइम को बोलते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन। पीक इफेक्ट क्या होता है? मैक्सिमम थेराप्यूटिक इफेक्ट जब हम अचीव कर लेते हैं, दैट इज़ पीक इफेक्ट। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कितने लंबे टाइम तक उसका इफेक्ट लास्ट करा उस ड्रग का, दैट इज़ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है रेशियो ऑफ अ ड्रग्स टॉक्सिक डोज टू इज इफेक्टिव डोज। मतलब एक ड्रग का टॉक्सिक डोज और उसकी इफेक्टिव डोज के रेशो को हम बोलते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स, जिससे हमें सेफ्टी मार्जिन और ड्रग का पता चलता है। तो दीज वर द प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है? बायो अवेलेबिलिटी मतलब होता है प्रपोर्शन ऑफ एन एडमिनिस्टर्ड ड्रग टू द रीचेस सिस्टमेटिक सर्कुलेशन इन इट्स एक्टिव फॉर्म। मतलब हमने एक ड्रग का इंटेक करा, उसका बॉडी में क्या बोलते हैं मेटाबॉलिज्म वगैरह होगा। वो सब प्रोसेस होने के बाद जो प्रपोर्शन ऑफ ड्रग बॉडी में सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचता है, दैट इज़ नोन एज बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी रेफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ ड्रग ऑफ एन एडमिनिस्टर्ड ड्रग रीचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन इन इट्स एक्टिव फॉर्म। अब हम फैक्टर्स देखेंगे जो अफेक्ट करेंगे बायो अवेलेबिलिटी को। सबसे पहले तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें सबसे पहले आईवी आ जाता है। आईवी की 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है, वेरेज जो ओरल ड्रग्स होते हैं इसकी रिड्यूस बायो अवेलेबिलिटी होती है क्योंकि इसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को पास करना पड़ता है जो कि लिवर में होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ड्रग मेटाबोलाइज होते हैं लिवर में बिफोर एंटरिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन, हैव रिड्यूस बायो अवेलेबिलिटी। मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर होने से पहले वो मेटाबोलाइज होते हैं लिवर में, इसलिए उनकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। एग्जाम्पल क्या है इसका? प्रोपेनोलॉल। इसकी लो बायो अवेलेबिलिटी होती है क्योंकि इसको एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑकर होता है उसका लिवर में। नेक्स्ट फैक्टर इज़ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फैक्टर। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फैक्टर क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ फूड, पीएच, एंजाइम एक्टिविटी, ये सब भी उस पर डिपेंड करते हैं। मतलब बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? हाई फैट मील्स जो होती है वो इंक्रीज़ करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपोफिलिक ड्रग्स। अब हम देखेंगे बायो अवेलेबिलिटी का सिग्निफिकेंस क्या है। बायो अवेलेबिलिटी की हेल्प से हम डिटरमाइन करते हैं डोसेज
रिक्वायर्ड फॉर थेराप्यूटिक ड्रग लेवल, मतलब कितना डोसेज लगेगा थेराप्यूटिक इफेक्ट को ऑकर होने में, ये हमें बायो अवेलेबिलिटी की हेल्प से पता चलता है। और हेल्प करता है ये कंपेयरिंग डिफरेंट फॉर्मुलेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, मतलब एक ड्रग के अलग अलग फॉर्मुलेशंस, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इनको कंपेयर करने के लिए भी बायो अवेलेबिलिटी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। अब हम देखेंगे कि ड्रग का मैकेनिज्म क्या है। अब ड्रग मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एक्सप्लेन्स हाउ ड्रग इंटरैक्ट विद इन द बॉडी प्रोड्यूस इफेक्ट, मतलब जो ड्रग है वो कैसे इंटरैक्ट करता है बॉडी के साथ, जिसकी हेल्प से वो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहला पॉइंट है इंटरैक्शन विथ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ड्रग बाइंड करता है एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ सेल मेम्ब्रेन पे विथ इन द सेल, मतलब एक सेल में बहुत सारे स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, उससे कौन बाइंड करता है, ड्रग बाइंड करता है। इसमें एगोनिस्ट का कॉन्सेप्ट फिर से आ गया। एगोनिस्ट क्या करता है, एक्टिवेट करता है रिसेप्टर्स को, जो प्रोड्यूस करता है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल मॉर्फिन एक्टिवेट ओपियोइड रिसेप्टर्स। एंटागोनिस्ट क्या होता है, ये ब्लॉक करते हैं रिसेप्टर्स को टू प्रिवेंट रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल नैलोक्सेन ब्लॉक करता है ओपियोइड रिसेप्टर्स को। अब पार्शियल एगोनिस्ट क्या होते हैं, पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं जो एक्टिवेट करते हैं रिसेप्टर्स को बट प्रोड्यूस अ वीकर रिस्पॉन्स, मतलब इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो कमज़ोर होता है मतलब कंपैरिजन टू प्रॉपर एगोनिस्ट से। सेकेंड पॉइंट इज एंजाइम मॉड्यूलेशन। एंजाइम मॉड्यूलेशन क्या होता है, ड्रग इनहिबिट करता है या एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को। फॉर एग्जांपल जो एस्पिरिन होती है वो किसे इनहिबिट करती है, साइक्लो ऑक्सीजनेस एंजाइम को, जिसे हम कॉक्स के नाम से भी जानते हैं, जिसके कारण क्या कम होता है, इन्फ्लामेशन कम होता है। ये जो कॉक्स एंजाइम होता है ये इन्फ्लामेशन कॉज करता है, तो इस पर जब हम एस्पिरिन यूज़ करते हैं तो इन्फ्लामेशन कम हो जाता है। नेक्स्ट इज आयन चैनल मॉड्यूलेशंस। ड्रग रेगुलेट करते हैं आयन फ्लो को थ्रू सेल मेम्ब्रेन चैनल। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, उसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं, जिससे जो कैल्शियम का जो इन्फ्लक्स है या कैल्शियम का जो इन्फ्लक्स है वो कम हो जाता है। इसके बाद इंटरैक्शन विद ट्रांसपोर्टर्स। ड्रग इंटरफियर विद ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दैट मूव सब्सटेंसेस अक्रॉस मेम्ब्रेन, मतलब जो ड्रग है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का हमें पता है जो मतलब ट्रैवलिंग में हेल्प करते हैं, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, तो ये ड्रग इंटरफियर करता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के काम में टू मूव द सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। एग्जांपल क्या है इसका, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स SSRIs, ये ब्लॉक करता है सेरोटोनिन रीअपटेक को टू ट्रीट डिप्रेशन। नेक्स्ट इज केमिकल एक्शन। सम ड्रग एक्ट केमिकली विदाउट इन्वॉल्विंग रिसेप्टर और एंजाइम, मतलब कुछ ड्रग केमिकली एक्ट करते हैं, इसमें रिसेप्टर्स और एंजाइम्स का कोई रोल नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या, एंटासिड्स क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं स्टमक के एसिड को, जिससे केमिकल रिएक्शंस ऑकर नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज नॉन स्पेसिफिक एक्शंस। सम ड्रग्स एक्ट ऑन मल्टीपल पाथवेज और टारगेट, मतलब एक ड्रग बहुत सारे पाथवे या टारगेट्स पर जब इफेक्ट करता है, दैट इज़ नॉन स्पेसिफिक एक्शंस। एग्जांपल क्या है, जनरल एनेस्थेशिया जो हम देते हैं वो अल्टर करता है मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को, और जिससे डिप्रेस हो जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इसके अदर पार्ट्स भी देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, दैट इज़ फार्माकोलॉजी फॉर BMS। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल।